असुर किसे कहते हैं? हम समझते हैं कि असुर वो होगा जिसका स्वरूप विकृत होगा, बड़ा भयंकर होगा, देखने में अजीब सा दिखाई पड़ेगा, परंतु ऐसा है नहीं। शब्द से ही स्पष्ट है कि असुर जो सुर ना हो, सुर माने देवता, जो देवता ना हो वो असुर है। देवता कौन है? देवता एक दैवी प्रवृत्ति है, ना कि कोई शरीर रूपी जीव है। ऐसे ही असुर भी एक विकृत स्वरूप है, जिसकी विचार, भावनाएं, कर्म सामान्य व्यक्तियों के लिए अहितकर हो, ऐसे व्यक्ति को हम असुर कहते हैं, जिसे हम आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। गीता में कहा गया है, प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनाना विदुरासुरा, ना शौचम ना पिचाचारो ना सत्यम तेषु बध्यते। ऐसे लोग जो किस में प्रवृत्त होना है, किस कर्म से निवृत्त होना है, इसका ज्ञान नहीं है, ना तो सत्य जानते हैं, ना आचरण का पालन करते हैं, ऐसे लोगों को असुर जानिए। आगे बताते हैं कि दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुषमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि प्रवृत्तियाँ भारी हैं, जो उनके अधीन हैं, उनका हर्म कर्म काम क्रोध से प्रेरित है, ऐसे लोग असुर हैं। वो ये सोचते हैं कि जो मैं चाहूँगा वो मैं कर लूँगा, आज मैं ये हूँ, कल मैं वो हो जाऊँगा, आज मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, कल ढेर सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इतना बड़ा परिवार है और बड़ा परिवार हो जाएगा। जो बल के आधार पे, धन के बल पे, परिवार के बल पे, शक्ति के बल पे लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए असुर कोई जन्मजात जीव नहीं है। असुर एक ऐसी प्रवृत्ति है जो हमें आसुरी कर्म करवाती है। सुर एक ऐसी प्रवृत्ति है जो हमें दैवी काम करवाती है। यदि हमें सूर्य रूपी, देव रूपी गुण विकास करना है, अपने अंदर प्रवृत्ति ले आनी है, तो हमें सत्य का, हिंसा का, ब्रह्मचर्य का, दान का, तप का, शौर्य का परिचय देना होगा। हमें अनुसरण करना होगा कि हम इस मार्ग पर चलें। ऐसा करते हुए ये संभव है कि हमें समाज की उपेक्षा सहनी पड़े, हमें अपने भविष्य में कष्ट, दुख झेलना पड़े, परंतु शुरुआत में जो दुख मिलेगा उसका अंत बहुत ही सुखमय होगा। इसीलिए हमें असुर मान करके ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे जन सामान्य को कष्ट हो। सुर और असुर दोनों दो व्यक्ति ना हो करके एक ही व्यक्ति में दोनों प्रवृत्तियाँ विकसित रहती हैं। किसका बाहुल्य है? दैवी प्रवृत्ति बाहुल्य है तो देवता है, आसुरी प्रवृत्ति का बाहुल्य है तो असुर है। इसीलिए ये समझना, ये पहचानना कौन सुर है कौन असुर है बहुत मुश्किल है। ये खुद ही जाना जा सकता है
या उसके कर्म के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी प्रवृत्ति कैसी है, ना कि स्वरूप देखकर। स्वरूप तो एक ही जैसा है। असुर के भी अच्छे स्वरूप दिख सकते हैं, अच्छा बोलचाल, अच्छी भाषा दिख सकती है, परंतु वो अंदर से क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, ये बताना स्वरूप देखकर कठिन कार्य है।